क्या कभी आपने यह प्रश्न खुद से पूछा है कि जो व्यक्ति जीवन भर परिश्रम से विद्या अर्जित करता है, जो अस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होता है, वही व्यक्ति निर्णायक क्षण में अपनी ही विद्या क्यों भूल जाता है? यह केवल स्मृति का प्रश्न नहीं है, ये मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रश्न है। महाभारत में कर्ण को अक्सर दानवीर कहा जाता है, अस्त्र विद्या में पारंगत और सूर्य पुत्र के रूप में अद्वितीय। फिर भी जब महायुद्ध के सबसे निर्णायक क्षण आते हैं, कर्ण की विद्या साथ नहीं देती। इसका कारण समझने के लिए हमें कथा नहीं, परिस्थिति और निर्णय को देखना होगा। कर्ण का जीवन शुरुआत से ही अस्वीकार से भरा रहा। जन्म के साथ ही त्याग और युवावस्था में पहचान का संकट। समाज ने उन्हें सूत पुत्र के रूप में देखा, योद्धा के रूप में नहीं। विद्या पाने के लिए कर्ण को अपने परिचय को छिपाना पड़ा। परशुराम से शिक्षा लेते समय उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण बताया। ये झूठ किसी लालच से नहीं, बल्कि अवसर की मजबूरी से। जन्मा कर्ण जानते थे कि सत्य बताने पर विद्या का द्वार उनके लिए बंद रहेगा। यहां से कर्ण की समस्या शुरू होती है। विद्या तो मिल गई, पर आत्मस्वीकृति नहीं। कर्ण की पहचान हमेशा किसी और के द्वारा तय होती रही। यही पृष्ठभूमि हमें उस लोकप्रिय व्याख्या तक ले जाती है जो सामान्यतः बताई जाती है। कहा जाता है कि परशुराम के श्राप के कारण कर्ण ने विद्या भूल गई। कहा जाता है कि भूमि ने रथ का पहिया फंसाकर उसे रोक लिया, और यह भी कहा जाता है कि यह सब दैवी योजना थी। भाग्य ने कर्ण का साथ नहीं दिया और नियति ने उसे पराजय की ओर धकेल दिया। यह व्याख्या सहज है और कथा को सरल बना देती है, पर क्या यह पर्याप्त है? यदि केवल श्राप ही कारण था, तो विद्या सीखते समय कर्ण का आत्मविश्वास क्यों नहीं डगमगाया? यदि केवल भाग्य ही दोषी था, तो कर्ण को बार बार चेतावनी क्यों दी गई? यही से गहरी समझ की आवश्यकता शुरू होती है। कर्ण की विद्या केवल तकनीक नहीं थी, वो मन की स्थिरता पर आधारित थी। धर्मशास्त्रों में विद्या को स्मृति से नहीं, चेतना से जोड़ा गया है। जहां मन अस्थिर होता है, वहां विद्या भी डगमगाती है। महायुद्ध के समय कर्ण का मन अत्यंत बोझिल था। वो जान चुके थे कि सामने खड़ा योद्धा उनका भाई है। वो ये भी जानते थे कि सत्य का स्वीकार अब संभव नहीं। कर्ण का सबसे बड़ा संघर्ष अस्त्रों से नहीं, अंतरात्मा से था। एक ओर मित्रता और वचनबद्धता, दूसरी ओर जन्म सत्य और धर्म। ये द्वंद्व किसी भी मनुष्य की चेतना को तोड़ सकता है। युद्ध के क्षण में मन का एक छोटा विचलन सारी विद्या को निष्प्रभावी कर देता है। कर्ण ने अपने जीवन में अक्सर दूसरों के लिए निर्णय लिए। दान देते समय उन्होंने स्वयं को नहीं देखा। युद्ध चुनते समय उन्होंने अपने धर्म से अधिक अपने वचन को प्राथमिकता दी। ये त्याग बाहरी रूप से महान लगता है, पर भीतर ये आत्मविसर्जन बन जाता है। कर्ण का मन युद्ध भूमि में पहले बार अपने लिए निर्णय मांग रहा था, और यही क्षण उन्हें अस्थिर कर देता है। परशुराम का श्राप एक प्रतीक बन जाता है। ये उस क्षण का प्रतीक है जब असत्य से अर्जित विद्या सत्य के सामने ठहर नहीं पाती। ये दैवी दंड नहीं, धर्म का नियम है। जहां विद्या अहम और भय से जुड़ी हो, वहां संकट में वो साथ नहीं देती। अब इसका एक मजबूत प्रतिवाद भी है। कई विद्वान कहते हैं कि कर्ण का पतन अन्यायपूर्ण था, कि उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिला, कि यदि रथ का पहिया न फंसता तो परिणाम अलग हो सकता था। यह तर्क पूरी तरह अस्वीकार्य नहीं है। महाभारत न्याय का सरल ग्रंथ नहीं है, यह संघर्षों का दस्तावेज है। पर फिर भी कर्ण की विद्या का लुप्त होना केवल बाहरी बाधा नहीं था, वो आंतरिक थकान का परिणाम था। जिस मनुष्य ने पूरे जीवन स्वयं को सिद्ध करने में लगाया हो, वो निर्णायक क्षण में सबसे अधिक थक जाता है। अंततः ये प्रश्न केवल कर्ण का नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का है जो पहचान के बोझ के साथ कौशल अर्जित करता है। विद्या केवल अभ्यास से नहीं टिकती, वो आत्मस्वीकृति से टिकती है। महाभारत ये नहीं कहता कि भाग्य ही सब कुछ है, ये दिखाता है कि निर्णय भाग्य को दिशा देते हैं। कर्ण की विद्या भूली नहीं गई, वो मौन हो गई, क्योंकि मन उस दिन शांत नहीं था। यही इस कथा की सबसे गहरी सीख है।